दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर सनातन धर्म में कछुए को इतनी मान्यता और इतना पूजनीय क्यों बोला गया है? कछुए को कहाँ पर रखना चाहिए? कछुए से हमारे जीवन की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरने लगती है? कछुआ हमारे घर में कैसे सुख शांति प्रदान करता है? कछुआ किस दिशा में रखना चाहिए? किस प्रकार का कछुआ आपके जीवन में किस प्रकार का लाभ पहुँचा सकता है? अथवा कछुआ कुबेर जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है? दोस्तों, सब कुछ जानिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में कछुए के बारे में बहुत ही गहराई से बताया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कछुए से व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां पा सकता है तथा छोटे छोटे उपाय करके भी अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। सर्वदा के लिए धन और ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी को अपने घर में स्थापित किया जा सकता है। अगर आपके निवास स्थल पर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई वास्तु दोष हो, कोई अन्य दोष हो या स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो, घर में बरकत नहीं हो पा रही हो, तो आप कुछ वास्तु और फेंग शुई शास्त्र के अचूक उपाय अपना कर अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं तथा अपने जीवन को सुख समृद्धि एवं खुशहाल बना सकते हैं। कछुए का वास्तु में बहुत ही महत्व बताया गया है। कछुआ शांति और मंद गति से चलने वाला प्राणी होता है। कछुआ सनातन धर्म में और चाइनीज वास्तु के अनुसार शुभता का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कछुए के प्रत्येक को घर में रखने से आर्थिक उन्नति होती है तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की सेहत भी अच्छी होती है। कछुए का धार्मिक महत्व यह है कि सनातन धर्म में कछुए को कूर्म अवतार अर्थात कच्छप अवतार कहकर संबोधित किया जाए। भगवान विष्णु के दशावतार में कूर्म अर्थात कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार होता है। कछुए का प्रयोग प्राचीन समय से ही वास्तु उपाय के रूप में किया जाता है। प्राचीनतम मंदिरों में हमें असीम शांति अनुभव होती है। उसका मुख्य कारण मंदिर के मध्य में कछुए की स्थापना है। जैसे ही किसी भी मंदिर का भूमि पूजन होता है, वहाँ पर कछुए की स्थापना होती है, क्योंकि कछुआ बहुत ही शुभ माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार कछुए के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मद्रांचल पर्वत, जो कि समुद्र में लगातार धंसा जा रहा था, तो देवता और दानव ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, भगवान, हम समुद्र मंथन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समुद्र मंथन करके हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि मद्रांचल पर्वत समुद्र के अंदर लगातार धंसा ही जा रहा था। इसीलिए आप कोई उपाय बताएं भगवान। भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया और जो था वे अपनी पीठ के ऊपर उन्होंने धारण कर लिया। 1,00,000 योजन स्वरूप उन्होंने बना लिया था। दोस्तों, इस प्रकार मद्रांचल पर्वत को बासुकी नाद से शेषनाग की सहायता से देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की थी। इसीलिए समुद्र से जितने भी रत्न प्राप्त हुए, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का माना जाता है तो वह है कछुआ अवतार भगवान विष्णु का। दोस्तों, तभी से धर्म ग्रंथों में कछुए का विशेष महत्व है। कछुए को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। जहाँ पर कछुआ रहता है, वहाँ पर धन संपत्ति स्वयं खींची चली आती है। लक्ष्मी जी साक्षात वहाँ पर उस घर में निवास करती हैं। कछुआ रखने के कुछ सिद्धांत हैं। कछुआ प्रभावशाली यंत्र होता है, जिससे वास्तु दोष का निवारण होता है और साथ ही घर में सभी प्रकार की सुख शांति और समृद्धि आती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। फेंग शुई में भी कछुआ रखना शुभ माना जाता है और इससे घर और ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बनता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से हैं, किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार का कछुआ घर में रखना चाहिए और किस दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि गलत दिशा में रखने से अशुभ परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। दोस्तों, यदि किसी को धन संबंधित परेशानी है तो उसे क्रिस्टल वाला कछुआ रखना चाहिए। घर में कछुआ रखने से परिवार के लोगों की उम्र लंबी होती है और साथ ही कई बीमारियां दूर होती हैं। कछुआ बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि इसे पास रखने से नौकरी और परीक्षा में भी सफलता प्राप्त होती है। घर में मौजूद आपको और आपके परिवार को नजर लगने से भी बचाता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं 3 ऐसे कछुए जो आपको घर में या ऑफिस में रखने चाहिए। नंबर 1, ईसफ्टीक का कछुआ। ईसफ्टीक कछुआ एक प्रभावशाली यंत्र है, जिससे वास्तु दोष का निवारण होता है और घर में खुशहाली आती है।
वास्तु तथा फेंग शुई में साफ्टिक निर्मित कछुआ घर में रखना इतना ज़्यादा असरकार माना जाता है। इसे घर में रखने से कामयाबी के साथ साथ धन दौलत का भी समावेश होता है। अगर आप काफ़ी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और कई उपाय करने के बाद भी आपको विकल्प नहीं मिल रहा है, तो आप घर में इस पर सफ्टीक से बना हुआ कछुआ रख लें। इससे घर की आपको उत्तर दिशा में रखना है। ध्यान से सुनिए, उत्तर दिशा में आपको रखना है और मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए, यानी कि घर के अंदर ही इसका कछुए का जो है वो मुंह होना चाहिए। यदि आप व्यापारी हैं तो अपने प्रतिष्ठान की उत्तर दिशा में सफ्टीक का कछुआ रख सकते हैं। ऐसा करने से व्यापार में धन लाभ और सफलता मिलती है। रुके हुए काम भी जल्दी होने लगते हैं। नंबर 2 पर है दोस्तों धातु का कछुआ, यानी कि पीतल, चांदी, तांबा या अष्ट धातु से बना हुआ घर में या व्यवसायिक स्थल पर लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। घर में धातु का कछुआ रखने से कई समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी दोस्तों अगर आपको करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने घर की उत्तर दिशा में धातु से बना हुआ कछुआ आपको रखना ही चाहिए। इस दिशा में अगर आप कछुआ रखते हैं तो इस धातु का कछुआ रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और परिवार के सदस्य का मूड भी अच्छा रहता है। नंबर 3 पर आता है दोस्तों बच्चे वाला कछुआ। आपने देखा होगा कि कछुए के ऊपर भी कछुआ और उसके ऊपर भी कछुआ, ऐसे कछुए की मूर्ति घर में गुड लक के लिए भी रखी जाती है। लेकिन एक खास प्रकार की मादा कछुआ जिसकी पीठ के पीछे कछुए भी होते हैं, जो कि वृक्ष का प्रतीक है। जिस घर में संतान नहीं है या जो दंपति संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें इस प्रकार का कछुआ घर में रखना चाहिए। इससे उनको लाभ मिलता है और परिणाम भी मिलता है। ये भी आपको उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। घर में कछुआ किस दिन रखना चाहिए, कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों वास्तु के अनुसार बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को आप ला सकते हैं। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दिन होते हैं। आप पंचांग के मुताबिक कोई भी शुभ समय चुन सकते हैं या शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद आप इसे रख सकते हैं। कछुए की पीठ पर सर्व सिद्धि यंत्र बना हो तो भी शुभ होता है और उत्तम होता है। इसी प्रकार कछुए को अपने घर में ला करके आप सबसे पहले उसको शुद्ध जल से या गंगा जल से या पंचामृत हो तो आप उससे स्नान करें। इसके बाद कछुए को आपको भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको 108 बार जाप करना है। इसके बाद आपको गाय के दूध से उसे अच्छी तरह से स्नान कराना है। इसके बाद आपको चंदन, कुमकुम, रौली, मेहंदी, अबीर, सिंदूर ये सब पूजन सामग्री से भी आप पूजन कर सकते हैं। पूजन अवश्य ही करना चाहिए कि विष्णु स्वरूप एक कछुआ हमारे घर में जब पहली बार आता है तो उनका पूजन भी कर लेना चाहिए। ध्यान रखें आप कछुआ कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप ये पूजन शुक्रवार की शाम को उसके बाद अगर करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। ध्यान रखें कि कछुआ आपको खाली नहीं रखना है, आपको नीचे प्लेट रखनी है और उसमें पानी भी भरना है। अगर आप कोरा रखते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। आपको नीचे एक प्लेट में पानी रखना ही है और पानी भी आपको बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन ही भरना है। आपको कछुआ बेडरूम में नहीं रखना है। आपको कछुआ या तो आपके घर के बने मंदिर में या फिर आपको अपने घर के हॉल में रखना है। कछुआ जहाँ पर रखा है वहाँ बार बार आप उसे उठाए नहीं, बार बार उसका स्थान चेंज ना करें, क्योंकि यदि आप बार बार कछुआ रखने का स्थान परिवर्तित करते रहेंगे तो इससे लक्ष्मी का स्थान भी परिवर्तित होता ही रहेगा। यदि आपके पास कोई कछुआ है और आप किसी को उपहार के रूप में अगर वो दे रहे हैं तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आप खुद ही अपने घर में जो सुख, समृद्धि, शांति आ रही है उसे ही सामने वाले घर पर दे रहे हैं। तो ध्यान रखें, आपको कछुआ जब किसी को गिफ्ट करना है, उपहार में देना है, तो आप बाजार से खरीद कर उन्हें डायरेक्ट उसे दे दें। आपको घर का कछुआ नहीं देना है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको 3 कछुए बताए हैं, इस सफ्टीक का कछुआ, धातु का कछुआ और पीठ पर बच्चे वाला कछुआ। इन तीनों कछुए में से आप कोई सा भी एक लेकर आ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं रहा है कि क्या आपको कौन सा कछुआ लेना चाहिए, तो वास्तु के अनुसार कौन सा कछुआ आपके घर के लिए शुभ रहेगा वो आप कछुआ ले सकते हैं और घर में लाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।